बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे फोर्स एंड मोशन को हम वन शॉट लेक्चर सीरीज़ मीन शॉर्ट मैं टॉपिक वाइज यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी और कुछ लेक्चर जो है एक्सेस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। क्वार्टर टेस्ट सेशन जो कि फ़र्स्ट 30 अगस्त को है, ठीक है, उसकी अगर आपने इनरोलमेंट करवानी है तो आप 30 अगस्त से पहले करवा दीजिएगा। सारा प्रोसीजर मैंने कम्युनिटी पेज पे अपलोड कर दिया है, वो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन, क्योंकि आपके 30 अगस्त वाले टेस्ट में फिजिक्स से आने वाला है, बाकी बायो केमिस्ट्री का भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड मोशन। तो बेटे फोर्स एंड मोशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं मोशन, हरकत ही पढ़ रहे हैं। तो मैकेनिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट्स कॉल्ड मैकेनिक। और उसकी फर्दर दो टाइप्स है, एक है काइनेमेटिक, दूसरी है डायनामिक। काइनेमेटिक में क्या होती है? इसमें ना आप विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ दोनों में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि काइनेमेटिक में आप क्या करते हैं? विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स बॉडी की जो मोशन है ना उसको स्टडी करते हैं, जबकि डायनामिक में आप विद रेफरेंस ऑफ फोर्स बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस। तो बेटे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमने बचपन में पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू देने जा रही हूँ। तो बेटे डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय बॉडी। जो बॉडी होती है ना, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ वो कवर करती है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना भी डिस्टेंस कवर, जितना भी पाथ कह ले, पाथ मीन रास्ता, जितने भी रास्ते लेंथ ऑफ जितने भी रास्ते की जो लंबाई कवर करती है, तो वो डिस्टेंस होता है। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, ठीक है। इस वजह से ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट तो आपको पता है कि मीटर है। अब ये जो है ये इट मे बी ज़ीरो और पॉजिटिव, ये ज़ीरो और पॉजिटिव तो हो सकती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। बस स्केलर क्वांटिटी की तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल कि बेटा आप उठें और 2 मीटर चल के दिखाएं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे और 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटे आप उठे, आप डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ कि आप उठ के नॉर्थ की साइड 2 मीटर चले, तो मैंने आपको डायरेक्शन दे दी नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में स्पेसिफिक डायरेक्शन की नीड पड़ती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक वेक्टर क्वान्टिटी है, ठीक है। चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ठीक है। अभी क्या होता है कि बॉडी पहले फॉर एग्जांपल आप पहले बैठे हुए थे और जब मैंने आपसे कहा कि नॉर्थ की साइड आपने 2 मीटर मूव करना है, ये नॉर्थ की साइड है, तो आप जो है इस तरफ आए, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल था। तो जो इनिशियल और फाइनल है ना पॉइंट, तो ये जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, चेंज इन पोजीशन जो ये आपकी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, ठीक है। अच्छा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की नीड पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन फॉर इनिशियल टू ये सब ऐसा यूनिट, तो इसका भी मीटर है, डिस्टेंस का भी मीटर है। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ इन मोशन कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर वन वाइब्रेशन अगर आपसे कोई कहे तो 4a होगा, 1 रेवोल्यूशन कहे तो 2πr होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया वेक्टर का। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकाली कैसे जाती है? जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि बॉडी का जो बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी और जो उसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है, उसकी वो जो डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकालेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा ना उसको माइनस कर देंगे इनिशियल पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। एफ मीन फाइनल और आई मीन इनिशियल, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जाहिर सी बात है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फाइनल, ये एक शॉर्टेड डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, अब जो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये या तो कम होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के, ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, एक सेंस होना चाहिए। देखिए, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक बॉडी है, कहीं भी वो मूव कर रही है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वो कवर कर रही है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन दूसरी बॉडी जो कि डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये देखें, ये एक शॉर्टर डिस्टेंस है। तो वही कह रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो या तो कम होगी, डिस्प्लेसमेंट या तो कम होगी डिस्टेंस के, या क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। तो ये बात याद रखें, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये तो MCQs आता है और मैंने आपको समझा भी दिया। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस आर इक्वल। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी है और वो मूव कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या होगा? वो दोनों
वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, फॉर वन वाइब्रेशन, अब जिस तरह से आपने ऊपर देखा था डिस्टेंस में कि फॉर वन वाइब्रेशन डिस्टेंस 4a था, ठीक है, जबकि इसमें फॉर वन वाइब्रेशन क्या है, 0 है, क्योंकि जब भी बॉडी इनिशियल, जब भी क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन है ना डिस्प्लेसमेंट की, तो जब भी बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आती है ना, तब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ये इसका इनिशियल था और ये फिर ये आ गई अपनी फाइनल पे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये इनिशियल पे गई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ तक 1 है, ये 2a और ये 3a, ये 4a, ठीक है। तो ये 4a जो है इसका डिस्टेंस है, इस तरह से मैंने यहाँ लिखा है फॉर वन वाइब्रेशन डिस्टेंस 4 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी ने जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था ना, वही पोजीशन पर जब वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट जब वो बॉडी दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि फॉर वन वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट 0। इस तरह से फॉर वन रेवोल्यूशन आपने देखा था, डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर वन रेवोल्यूशन 2πr था, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, और डिस्टेंस आपका ये था, ठीक है। क्यों डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि बॉडी ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही कवर नहीं हुई, बॉडी दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गई, ठीक है। सो ये चीज़ है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन इनिशियल पर वापस आ जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वही सारी बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें कि वो मूव कर रहा है क्लोज पाथ में, ठीक है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने 5 मीटर कवर किया, फिर 4 मीटर कवर किया, फिर 3। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटे इसका डिस्टेंस क्या है, तो आपने सिंपल ऐड कर देना है, 5 + 4 + 3। देखें इस तरह से ऐड करेंगे तो आपको 12 मीटर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हम टोटल डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताए, तो बेटे डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आप बोलेंगे कि मैम यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया था और दोबारा से इसी पोजीशन पर ये बॉडी आ गई, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, लेकिन इसका डिस्टेंस 12 मीटर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम, अब देखें ये एमसीक्यू देखें, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो आप लोग कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बताए डिस्प्लेसमेंट की, इफ़ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। तो अब मैंने आपको फार्मूला बताया था डिस्प्लेसमेंट में कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो फाइनल क्या है इसका, अब आप इसको एमसीक्यूज़ को पढ़ें कि वह बॉडी मूव फ्रॉम, कि यहाँ से मूव कर रही है यहाँ तक जा रही है, तो इसका मतलब ये फाइनल है। तो फाइनल क्या है, 5 7 और इनिशियल क्या है 2 3। अब ये IJ जो है ना, जैसे कि आपके पास 5 7 दियो तो आप 5 को I कर दे, सेकंड वाले को J कर दे, इस तरह से इसको I कर दे 2 को और 3J कर दे, ठीक है। आपने इस तरह से करके ब्रैकेट में डाल दिया। अच्छा, फाइनल आपने ये किया 5I + 7J और माइनस का माइनस जो फॉर्मूले में था, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर लगा दिया। अब देखें इसको, अब पहले तो आपने खोलना है, क्योंकि कुछ बच्चों को ना मैथमेटिक्स के रूल ही पता नहीं होते, तो वो कहते हैं कि हमारा गलत हो गया। तो बेटे पहले आपने इस ब्रैकेट को खोलना है। अब ये 2 के साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस हो गया। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ यहाँ, तो बेटे आपने जिस तरह से आपने किया 5I + 7J और ये -2I + 3J। तो अब देखें ये 2 के साथ क्या है, प्लस है, और ये माइनस है। इस ब्रैकेट को आपने ओपन करना है, तो प्लस माइनस, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब ये देखिए 3 के साथ क्या है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 के साथ प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस, ठीक है। तो ये खुल गया, ये ब्रैकेट अब खुल गया। अब ये सॉल्व होगा, तो अब खुद देखें जे से सॉल्व होगा और I से होगा, तो 5I और -2I ये क्या हो गया, 3I, ठीक है। प्लस माइनस होते हैं, तो पता है ना कि प्लस माइनस होते हैं और प्लस होता है और माइनस
प्लस होता है, ये सारी चीज़ें तो पता है ना। मैं इसकी बात कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस हुआ 3i, और इसके साथ प्लस साइन क्यों है, कुछ भी नहीं होता है, प्लस होता है क्योंकि बड़ी वैल्यू जो 5 थी वो प्लस में थी, इस वजह से इसके साथ कोई माइनस नहीं लगा। इस तरह से ये देखें, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। जे है तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और प्लस इस वजह से लगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो बेटे ये सारी मैथमेटिक्स चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, तो आपको आपका आंसर अभी ये सिर्फ आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आए, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो अब आपने इसको स्क्वायर रूट में करके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और आप जब करेंगे 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और जब आप इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25, ठीक है। और 25 का आप वो निकाले, ऐसा कौन सा टेबल आप पढ़ेंगे कि ये 25 है, तो 5 5 25, तो आपका आंसर क्या आया 5 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। तो इस तरह से MCQs आते हैं। देखिए इस फार्मूले का आपको कितना फ़ायदा हो गया, अगर आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो ये इस तरह से MCQs आते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए स्पीड। तो बेटे स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी। जो डिस्टेंस है ना, जिस तरह से आपको मैंने पहले डिस्टेंस का समझाया, तो डिस्टेंस जो कवर होता है ना किसी भी बॉडी के जरिए इन 1 सेकेंड, वो आपकी स्पीड होती है। और सेम जिस तरह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड भी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो SI यूनिट है वो क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, जिस तरह से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है, कोई नेगेटिव कोई ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव, वही कि डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस अगर वो कहे कि बॉडी रेस्ट में, तब उसका ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, ये बात याद रखेगा। द रेशियो ऑफ स्पीड टू मैग्नीट्यूड, अब जो रेशियो है ऑफ स्पीड की और टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, तो जो स्पीड की जो रेशियो है ना वो हमेशा ग्रेटर होगी वेलोसिटी से। जिस तरह से आपने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन होगा डिस्टेंस से या इक्वल देन होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो फार्मूला है कि स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है ना, अब इसमें से आपको ये तो पता होगी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कि 3 × 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। नहीं पता तो याद कर लें क्योंकि कॉमन है, आपको पता होनी चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 मीन 332 मीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये सारी चीज़ें अगर ना भी याद रखें तो खैर है, बस ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ क्लोज पाथ। अब देखें स्पीड का मैंने समझा दिया, अब इसे किस तरह से MCQs आते हैं वो बताने जा रही हूँ। मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, अब वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें जो मूव कर रहा है क्लोज पाथ में, ठीक है। क्लोज पाथ में मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस क्या हो गया 2πr होगा, ठीक है। क्लोज पाथ में तो 2πr होगा, पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ऑफ रेडियस 2 मीटर है, ठीक है। विद टाइम पीरियड जो है कितना है 3.14 सेकेंड। अब स्पीड बताएं, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड लिखा आपने, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो नहीं दिया लेकिन आपको एक हिंट दे दी कि क्लोज पाथ में, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 2πr, ठीक है 2πr, और टाइम डिवाइड बाय टाइम। अब 2πr में 2 आपको पता है कि 2 आएगा, पाए की वैल्यू आपको पता है कि क्या है 3.14 है, तो आपने लगा दी। और रेडियस आपको दिया हुआ है, देखें हिंट भी आपको, दूसरा हिंट भी दिया है 2 मीटर, ठीक है। और टाइम आपको पता है 3. अब 3.14 से 3.14 कट जाए और 2 2 ज़ा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड जो है आपका आंसर आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह से आपने ये देखा था कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इस तरह से वेलोसिटी भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट सेम मीटर पर सेकंड है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, सेम जिस तरह से आपने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कम और इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, सेम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्पीड, की वेलोसिटी स्पीड से कम या इसके इक्वल हो सकती है, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। और यही लाइन यहाँ पे यही बात यहाँ पे भी मेंशन थी कि स्पीड जो है ग्रेटर होती है वेलोसिटी से,
ठीक है। फॉर द स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन, कि जब बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तब क्या होगी, वेलोसिटी और स्पीड बराबर होगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट है सब, जो आपसे पूछेंगे फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायरेक्शन बताए क्या है। अगर वेलोसिटी स्पीड दिया हो ए में और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर दिया हो तो बोथ ए एंड बी कर दीजिएगा, इस तरह से वो आपको घुमा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास हो गया पूरा। कंसिडर ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 5 सेकेंड। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि कंसिडर करें एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहे हैं वन एंड से, वन एंड टू द अदर एंड, मतलब आपको इनिशियल पोजीशन दे दी और अदर एंड मीन फाइनल पोजीशन दे दी। तो इसका मतलब ये आपको डिस्प्लेसमेंट दी है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1 मीटर और टाइम दे दिया आपको 5 सेकेंड, सेकेंड है ना तो टाइम है ये, और ये रेडियस आपको 1 मीटर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि डायमीटर है तो इसका मतलब 2r, ठीक है, और आप r आपको दिया है 1 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दी है 2r, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने 2r रख दिया और डिवाइड बाय टाइम। तो r आपको दिया है 1 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय टाइम कितना है 5। तो जब 2 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका आंसर क्या आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, और ये तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। देखिए